वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 1, 2, 3। तो ये 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख की रीडिंग है और इसमें हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में आगे क्या करने वाले हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन, उनके असली इरादे क्या हैं और वो आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या वो आगे कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। तो मैंने इन 3 ऑप्शंस को तारीखों में डिवाइड कर दिया है। 1 तारीख का ऑप्शन 1 है, 2 तारीख का ऑप्शन 2 है और 3 तारीख का ऑप्शन 3 है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, 1 तारीख को आपके पर्सन की एनर्जी और उनके असली इरादे आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको अपने जीवन की वो ब्लेसिंग मानते हैं, वो प्रभु का आशीर्वाद मानते हैं, जिसके लिए वो कई बार ईश्वर के आगे थैंकफुल भी रहे होंगे। उन्होंने कई बार बोला भी होगा भगवान को कि आपने मेरे जीवन में बहुत ही समझदार इंसान को मेरे पार्टनर के रूप में भेजा है। ये पर्सन आपको नहीं कहते, लेकिन अपने भगवान को मन ही मन में, या इनका जिन में भी फेथ है, किसी भी डिवाइन एनर्जी में, ये उनको ज़रूर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे पहला कार्ड ही इस तरीके का नज़र आ गया है। कुछ लोग अभी बोलेंगे कमेंट में कि हमारे पार्टनर तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, वो तो भगवान में बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं। लेकिन बहुत लोगों को दुनिया में सच नहीं पता होता। कुछ लोग ऊपर ऊपर से कहेंगे कि हम टैरो में नहीं मानते, हम ज्योतिष में नहीं मानते, हम कुंडली मिलाने में बिलीव नहीं करते, या हमारे घर में तो ऐसा कोई रिचुअल ही नहीं होता। मतलब हम ऐसी बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। बट ऐसे लोग ही छुपे रुस्तम होते हैं जो छुप छुप कर वीडियोस भी देखते हैं और जो छुप छुप कर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी होते हैं, जो पंडित हों, जो टैरो रीडर हों, जो रेकी मास्टर हों, न्यूमरोलॉजिस्ट हों। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनमें से बहुत लोगों का ये कहना होता है कि हमारे घर वाले इन सब बातों में बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो इन सब बातों में मानना शुरू कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियरली यूनिवर्स ने कार्ड दिया है कि ये पर्सन आपको लेकर अपने ईश्वर को थैंक यू कई बार बोल चुके हैं। कई बार तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनके लिए बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब भी करना चाहते हैं। वो आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। 1 तारीख को पूरे दिन में कई बार आपके बारे में सोचेंगे और रीज़न भी ढूंढेंगे, वजह भी ढूंढेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया था, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी है कि वो लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं। सिर्फ आप रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप इनके बारे में सिर्फ ये जानना चाहते हो कि वो आज भी आपको लेकर क्या सोचते हैं या क्या फील करते हैं। फिर अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनको पता है कि आप उनसे दूर नहीं हो,
इमोशनली ये रिलेशन आप दोनों का बहुत प्योर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनको लगता है कि ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे या आप उनको कभी वापस नहीं आने दोगे। आप पर उनको बहुत भरोसा है। तो मुझे अच्छे कार्ड्स मिले हैं। जब वीडियो के शुरू में ही ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं जिसमें मुझे काफ़ी उम्मीद दिखती है, काफ़ी सकारात्मक एनर्जी फील होती है, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन स्पिरिचुअल लोगों के एनर्जी से भरा हुआ ऑप्शन होता है। तो 1 तारीख को ये पर्सन ना कंप्लेंट नहीं करेंगे, आपसे शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि आपके आगे अपने आप को हम्बली ग्राउंडेड एनर्जी से भरा हुआ, बहुत ही हारा हुआ इंसान दिखाने वाले हैं। और अगर आपकी इनसे फ़ोन पे बात होगी 1 तारीख को, तो आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन ना बहुत दयालु और बहुत ही ज़्यादा उदारता से भरी बातें कर रहे हैं। जैसे इनके मन में बहुत दया भाव है, ये पहले से बदल गए हैं, या अब इनको ज़िंदगी में बस पैसा और इधर उधर के एक्स्ट्रा रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अब ये एक ही पर्सन के साथ लाइफ एंजॉय भी करना चाहते हैं और जीना भी चाहते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स हैं इमोशनल विड्रॉल के। अब ये जो कार्ड आ गया है, ये उन लोगों के पार्टनर का कार्ड है जो 1 तारीख को पूरे दिन, अगले पूरे महीने की प्लानिंग करने वाले हैं। जैसे पूरे महीने हम लोग सोचते रहते हैं ना कि 1 तारीख आ गई है तो हमारा पूरा महीना कैसे निकलेगा। ये करियर, मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ ज़रूरी जिम्मेदारियां, चाहे वो घर परिवार की हो या इनकी खुद की हो, ये उनके बारे में ज़्यादा 1 तारीख को सोच रहे हैं। लव रिलेशनशिप के लिए शायद ये पर्सन इतना ज़्यादा 1 तारीख को नहीं सोच रहे, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे 2 तारीख और 3 तारीख में ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में या फिर ऑप्शन 3 में ज़्यादा गया हो तो आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स लग रहे हैं कि काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है और ऑप्शन 3 में भी गया है। तो आप लोग उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और जिन लोगों का अक्सर ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ जाता है, उन लोगों का जो 3rd आई चक्र होता है और क्राउन चक्र होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके चक्र कमज़ोर ना पड़ते हों, ना ही ये फुली रूप से 100% एक्टिवेटेड होते हैं और ना ही बिल्कुल पूरी तरह से ये डीएक्टिवेटेड होते हैं। ये अप एंड डाउन हमारे एनर्जी और चक्रास होते रहते हैं। तो चलिए अब अगला यहाँ जो आपके पर्सन का इरादा नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए, देखिए 1 तारीख को तो मुझे कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आपके पर्सन फील हो रहे हैं, यानी कि आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते और ना ही खुद कंट्रोल होना चाहते हैं। चाहे उनकी लाइफ में कोई 3rd पार्टी हो या ना हो, या फिर वो आप हो, तब भी वो नहीं चाहेंगे कि इस रिश्ते में एक दूसरे को कंट्रोल किया जाए। लेकिन पिछली अधूरी बातें जो उनके मन में रह गई हैं, उसके बारे में ये आगे की तरफ कोई फ़ैसला ले सकते हैं और आपको कन्फेस कर सकते हैं। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर एंड वाटर एलिमेंट है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग।
उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट भी हुई हो। कमेंट में आपने एंजल नंबर 999 लिखकर थैंक यू गॉड लिखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके साथ रेजोनेट हुआ है, तो आप वीडियो को भी लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जिन भी व्यूअर्स को अपने जीवन में हीलिंग लेनी हो या अपने पार्टनर की हीलिंग करवानी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बिना हीलिंग के कई बार हमारी लाइफ बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़ती है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हम पर ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन वो हीलिंग ना होने की वजह से भी होता है। तो गाइज़, आज के लिए बस यहीं तक वीडियो है। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, सबसे पहले तो 2 तारीख को आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। देखिए, 2 तारीख को आपके पर्सन आपसे कुछ शिकायतें करना चाहते हैं। ये शिकायतें प्रेम से भरी हैं, पिछली गलतियों से भरी हैं, नादानियों से भरी हैं, थोड़ी शरारती एनर्जी भी मुझे लग रही है इनकी, यानी कि थोड़ी प्लेफुल एनर्जी है, नॉटी एनर्जी है। तो अगर ये आपसे 2 तारीख को बात करेंगे फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर, तो आप इनका एक नॉटी साइड देखोगे, जिसमें ये आपको छोटी छोटी बातों पे हंसा रहे हैं, आपको टीज कर रहे हैं, बातों ही बातों में आपकी टांग खींच रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये तो मजाक की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी प्लेफुल लग रही है। आप या आपके पार्टनर पेट लवर हो सकते हो। शायद ये अपने पेट के बारे में कोई बात आपसे शेयर कर सकते हैं, या अगर पिछले कुछ हफ्तों से इनका पेट किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू से डील कर रहा था या कर रही थी, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ये सबके लिए मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, उन्हीं के लिए होगा जिनके पार्टनर को जानवरों से खासा लगाव है, या उन्होंने अपने घर में कोई जानवर रखा हुआ है, डॉग, कैट, बर्ड्स, या फिर कोई फिश एक्वेरियम घर में रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर नेचर से जुड़ना और स्पेशली एनिमल्स के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। या तो वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत गिविंग हो, बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल रखने वाले इंसान हो, तो उन्होंने आपका दिल क्यों तोड़ा है। तो शायद अपने अंदर ही उनको 2 तारीख को लगेगा कि वो बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हो सकता है वो आपको लेकर अपना दिल खोलना चाहते हो, और जो झूठ बोले हैं उन्होंने, कभी भी आपसे कोई राज छुपाए हैं, किसी तरह की चालाकियां की हैं, तो वो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कन्फेशन की एनर्जी है। देन मुझे यहाँ पे नंबर्स मिले हैं 11 11, 777 नंबर, 786, 999 नंबर भी मिला है, और 555 नंबर भी मिला है। अगर ये नंबर आप में से किसी को भी नज़र आ रहे हों, चाहे वो 1 महीने से नज़र आ रहे हों या पिछले 3-4 महीनों में, कई बार ये नंबर आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, तो आपके जीवन के अंदर अगले 11 हफ्तों में, 11 वीक्स में, जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम होता है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लिए कोई डिसीजन फाइनल करने वाले हो, कोई फैसला लेना है आपको।
ये फैसला आपके रिलेशन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के घर से मैरिज के लिए कोई प्रेशर आ रहा हो सकता है आप अपनी मैरिजेबल एज में पहुंच गए हो, आपका करियर भी अच्छा है, आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिल चुका है, यानी कि आप एक अचीवर हो। बस अब आपको एक रिलेशन चाहिए, और रिलेशन में इस पार्टनर का कमिटमेंट चाहिए कि ये रिलेशन आपका मैरिज तक जाए। और आप में ना काफ़ी और लोग भी इंटरेस्ट लेते होंगे, तो या आप खुद इनसे 2 तारीख को मैरिज रिलेटेड कोई बात कर सकते हो, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। या फिर यहाँ पे वो लोग भी हैं जो पहले से कहीं मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हो या पार्टनर कहीं और मैरिड हैं, और आप दोनों का ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो कुछ बातें हैं जो सीरियसली होने वाली हैं कि आपके पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आपके रिलेशन में बार बार इन एंड आउट कर रहे हैं, तो 2 तारीख को काफ़ी लोगों को मन करने वाला है कि हमने सीरियस बात करनी है, हमने कोई मस्ती मजाक नहीं करना। तो शायद आप मैच्योरली हैंडल करना चाहते हो सिचुएशन को, लेकिन पार्टनर की एनर्जी थोड़ी प्लेफुल है। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में और अपनी स्टबन एनर्जी में है, ज़िद्दीपन में है, अकड़ में है, घमंड है, ज़्यादा अपने ऊपर आत्मविश्वास है, या कह लो अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वो जब भी चाहेंगे आपको अपना बना लेंगे, चाहे अपनी मीठी मीठी बातों से या अपने चालाक दिमाग से, या फिर आपको वो खुद वेट करा रहे हैं ताकि आप उन्हें खुद ही कांटेक्ट कर लो, क्योंकि इनमें ना कोई ज़िद है। ये पर्सन थोड़े घमंड में रहने वाले और अकड़ में रहने वाले इंसान लग रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है 2, इसे लाखों लोग सुन रहे हैं। अब सब लोगों के पार्टनर की एनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर में बिल्कुल भी घमंड नहीं है, लेकिन फिर भी 70% व्यूअर्स के पार्टनर घमंडी हैं। कई बार कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे कमेंटों की भी भरमार होती है जिसमें 90% लोग वेरीफाई करते हैं, फीडबैक देते हैं कि आपकी रीडिंग हमसे 100% रेजोनेट कर रही है। तो जिनसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, उसका मतलब ये रहता है कि आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो अलाइनमेंट में नहीं है। आपको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं, अपने माइंड के नेगेटिव थॉट्स डी क्लटर करना होता है, और जिन चीज़ों पे आपको शक होता है या आपके अंदर डबल थॉट्स ज़्यादा रहते हैं कि ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, पार्टनर थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो डेफिनेटली आपके चक्रास बैलेंस नहीं है और आपके खुद की एनर्जी भी अलाइनमेंट में नहीं है। तो आप लोग जितना ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडिंग करोगे, डेली अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में बदलोगे, पॉजिटिव सोचोगे और कहीं ना कहीं सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो मेडिटेशन है, योगा है, अच्छी किताबें पढ़ना है, नेचर से कनेक्ट करना, मदर अर्थ के साथ जुड़ना, और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वही सब जो नेचर में आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचर ने ही हमें दी हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों का टेक केयर भी करना होता है, और मन में ये भावना नहीं लानी होती कि इनसे हमें क्या फ़ायदा, क्योंकि बहुत लोग यही सोचते हैं कि पेड़ पौधों का ध्यान रखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, और उनको ये नहीं पता होता कि आप जितना सेल्फलेस मदद करोगे, आपके कार्मिक एनर्जी का बैलेंस भी होगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये सारी एनर्जी हमारे चक्रास के साथ जुड़ी होती है।
तो ये पर्सन मुझे कोई बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए 2 तारीख को नज़र नहीं आ रहे। फिज़िकल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो सेक्सुअल डिज़ायर्स हाई हैं और दिमाग में आपको हमेशा फैंटेसाइज करते रहना, आपको कहीं और जाने ना देना, लेकिन कमिटमेंट भी ना देना, कुछ ऐसे थॉट्स इनके चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 तारीख को आप इन्हें मिलने वाले हो। ये फिज़िकल मीटिंग भी हो सकती है काफ़ी लोगों की, और कुछ लोगों की ये मीटिंग हो सकती है वर्चुअल, यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉल करना, और उस दिन काफ़ी रोमांटिक बातें हो रही हैं, काफ़ी फ्लर्टिंग हो रही है, काफ़ी मस्ती मजाक हो रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद हमने इस तरह की बातें की हैं, इनको भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे सारा दिन अच्छा ही लग रहा है, और इसी तरीके से आपका जो 2 तारीख है आपके पार्टनर के साथ वो जाने वाला है। और जिनमें लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, उनके लिए मैं आने वाले कुछ वीडियोस ला रही हूँ नो कांटेक्ट पे, आप उन्हें ज़रूर सुनिएगा। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। एक और चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली निकली है, वो है कि कोई झूठ आपसे रखा हुआ है इन्होंने, जिसको ये सच में बदलना चाहते हैं। यानी कि कुछ बातें हैं जो ये झूठी बोलेंगे 2 तारीख को, और बिल्कुल ऐसा बोलेंगे कि आप उन्हें सच मान लोगे। अगर ये उस दिन थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई कोई बात करते हैं कि मैंने उसको छोड़ दिया है, या मैं उसे छोड़ने वाला हूँ, या छोड़ने वाली हूँ, तो वो सच नहीं होगा, क्योंकि उस दिन मैनिपुलेशन की एनर्जी है। बातों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बताना। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई है तो आज आपने कमेंट सेक्शन में 999 एंजल नंबर डालना है। वीडियो को लाइक दे दो, यानी कि थम्स अप बटन दबा दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो ऑप्शन 3 है, उसकी तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 3 तारीख वाला ऑप्शन चुना है, 3 तारीख आ रही है और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। शायद आपके पार्टनर का उस दिन बर्थडे है या आपका बर्थडे है, और मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों का थर्ड आई चक्रा वीक लग रहा है। पूरी तरह से कभी भी कोई चक्रा ब्लॉक्ड नहीं होता, कमज़ोर हो जाता है, ना ही पूरी तरह से 100 में से 100% दुनिया में सभी लोगों के सातों चक्र ओपन और एक्टिवेटेड रहते हैं। नहीं, ये बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों के अंदर कि जो लोग साधु संत होते हैं, सेंट हैं, गुरु हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, जो भी ऑकल्ट या मिस्टिसिज्म प्रैक्टिस करते हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स, साइकिक रीडर्स, और जो एनर्जी चैनलर्स होते हैं मेरी तरह, या जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ देते हैं, हीलिंग सेशंस देते हैं, क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं, कैंडल से हीलिंग करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लोगों को लगता है कि इनके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत लोगों के ऐसे मन में सवाल हैं। यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं और जो अभी रीडिंग को सुन भी रहे हैं, उनके मन में ये बातें आती हैं कई बार कि सिर्फ हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, बाकी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पंडित हो, गुरु हो, ज्योतिषी हो, कोई भी हो, लेकिन उनको हैंडल करना आता है। मुसीबत और समस्या का समाधान वो निकाल लेते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो। ओवर थिंकिंग के कार्ड्स आपके ऑप्शन में भरमार हैं। अभी मैंने 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर ली है ऑलरेडी। ऑप्शन 1 में भी ओवर थिंकिंग के इतने कार्ड्स नहीं हैं, ना ही ऑप्शन 2 में है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है,
इसमें तो मुझे 90% ऐसे लोगों की एनर्जी फील हो रही है राइट नाउ जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर ये ना किया होता तो ऐसा नहीं होना था, काश ऐसा हो जाए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आप दूसरी एनर्जी के अंदर आ जाते हो और तुरंत चीज़ों को कंट्रोल करने के ऊपर ध्यान देते हो कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसे कैसे मैं इन्हें जाने दूँ। तो आपके अंदर ही ना एक केओस लगा हुआ है, आपका मानसिक द्वंद्व है दिल और दिमाग के विचारों का। और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि 3 तारीख को आप में से काफ़ी लोग इनको बार बार दिन में कई बार ऑनलाइन चेक करेंगे। हार्ट चक्रा थोड़ा वीक है, कुछ लोगों को अपने चेस्ट एरिया में थोड़ा सा हैवीपन फील होता होगा और अचानक होता होगा, ऐसा नहीं है कि रोज़ फील होता है। कभी कभी आपका जो चेस्ट एरिया है, छाती का एरिया, उसमें भारीपन अचानक फील होता होगा, या कभी कभी आपको अपनी बॉडी में अचानक से ही पेन शुरू हो जाता होगा, कहीं भी, हाथों में, कंधों में, कानों के पीछे, गर्दन पर, पैरों में, कमर में, पीठ में, कभी कभी तो हाथों की उंगलियों के आसपास भी दर्द होता होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको ना हीलिंग करवाने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी के अंदर कोई ट्रॉमा, चाहे वो चाइल्डहुड का रहा हो, पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं, उसका कोई ट्रॉमा है, कोई ट्रेजेडी लाइफ में हुई थी, वो ट्रॉमा ट्रैप्ड हो गया है, इमोशंस बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाए। उसके बाद यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर बात करूँ, ये 3 तारीख को काफ़ी खुश लग रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं, करियर की तरफ ध्यान ज़्यादा है, शायद करियर में रिसेंटली कुछ अचीव किया हो, कोई नया काम खोला हो, या कोई पुराने काम से इतनी तरक्की हुई है कि घर वाले बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बेटा या बेटी पर, या फिर घर वालों से इनको बहुत सपोर्ट मिलता है। और ये हो सकता है कि अभी कुछ हफ्तों में ज़्यादा हो रहा है, तो ये इंटरनली हैप्पी फील कर रहे हैं। रिलेशन की इनको कोई जल्दी नहीं है। जिस तरह आप सोच रहे हो ना कि तुरंत मेरी बात हो जाए, शायद वो इतना तुरंत नहीं बात करना चाहते। उनको लग रहा है अभी जैसा चल रहा है माहौल, उस माहौल को वैसे ही रहने दो। कुछ लोगों के पार्टनर 3 तारीख को फ्रेंड्स के साथ अपना दिन एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं फ़ोन पर। सोशल सर्कल अच्छा खासा भी हो सकता है इनका, और अगर लिमिटेड फ्रेंड्स हैं तो उन्हीं में ये कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस महसूस करते हैं। कुछ कुछ लोगों के पार्टनर के साथ 3 तारीख को आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो थोड़ी सी बातों को लेकर पास्ट को कुरेदने की कोशिश मत करना कि तुमने आज से 10 दिन पहले ये कहा था, या तुमने मुझे 10 दिन पहले प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, तो आज बताओ 10 दिन पहले वो कौन सी बात थी। तो इस तरह के सवाल उस दिन मत करना, आगे आप कभी भी कर सकते हो। उस दिन बिना फालतू के लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। बाकी इतने ज़्यादा पैशनेट है ये आपके लिए, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही आप दोनों जब मिलोगे तो ये आपको इतना ज़बरदस्त हग करेंगे और किस देंगे कि आप भी 2 मिनट के लिए सन्न रह जाओगे कि इनको अचानक क्या हो गया। कुछ लोगों को अगर ये 3 तारीख को ही मिल रहे हैं तो आप दोनों रोमांटिकली टाइम एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। बाकी थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि ये कमिटमेंट जैसी बातों से थोड़ा भागते हैं दूर दूर, क्योंकि इनकी हीलिंग नहीं हुई। जब तक इंसान की हीलिंग नहीं होती तब तक वो दूसरे के इमोशंस को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो तब तक अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं। ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी है।
मुझे यहाँ पे राशियाँ भी सारी नज़र आई हैं, एक्शन भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की नो कांटेक्ट एनर्जी क्लियरली निकल कर नहीं आ पा रही, क्योंकि काफ़ी लोगों के चक्रास ब्लॉक्ड है। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में जो 1 तारीख का ऑप्शन है उस पर गया है या ऑप्शन 2 में गया है, तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। कमेंट सेक्शन में आज आपको एंजल नंबर 999 3 बारी 999 लिखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जो कंसल्टेशंस लेने का सोचते सोचते लास्ट मोमेंट पे माइंड चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसा कई महीनों से हो रहा होगा कि आपने बहुत बारी कंसल्टेशन लेने का मन बनाया होगा, लेकिन सडनली आप अपने उस प्लान को ड्रॉप कर देते हो। तो शायद अब अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही वो टाइम दोबारा आएगा जब आप फील करोगे कि मुझे कंसल्टेशन लेना चाहिए, और इस बार की ली हुई कंसल्टेशन आपको फ़ायदा देने वाली है। बाकी अगर मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, उसकी सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। फ़िलहाल गाइस आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।